के साथ ही स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ नए वर्ड्स को फिर से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम लोग OWS की बात करेंगे। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। सारे सेगमेंट आपके लिए मैंने ओपन कर रखे हैं, खासतौर से जब आप वोकैब की बात करो तो साइनो एंटो ऑलरेडी आप कर रहे हो, रूट वर्ड कर रहे हो, ईडीएम भी स्टार्ट कर दिए हैं और आज से वन वर्ड भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो सारी चीजें पैरेलल आपके साथ चलती रहे, ठीक है। तो पर डे का पर डे सेशन आपको अटेंड करना है। बस आप एक गांठ मान लीजिए कि मुझे पर डे का पर डे सेशन अटेंड करना है ना। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, है ना, क्योंकि जब आप लंबे समय 3 से 4 मंथ के बाद आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप वोकैब में कितना कुछ सीख चुके हो। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज डे नंबर 23 है वोकैब का, जहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। एग्नोस्टिक पहला वर्ड है। ये जो एग्नोस्टिक होता है ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, ये जो GNOS वर्ड होता है, इसके में से पहले से ये देखिएगा कि कौन सा रूट हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, ठीक है। चूंकि वहां से जो चीजें होती हैं वो थोड़ा सा आपके लिए इजियर हो जाती है। जैसे इसमें एक रूट है आपका GNOS, और GNOS का मतलब होता है टू नो, है ना। तो इसको अगर ब्रेक कर सकते हो तो 3 जगह से ब्रेक कर सकते हो। GNOS का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नॉलेज से हो गया, नो से हो गया। IC किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। और आ लगा रहे हो किसी वर्ड के पहले तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। तो एग्नोस्टिक का मीनिंग क्या हो जाता है, संशयवादी। संशयवादी का मतलब आप जानते हो, जो ईश्वर के अस्तित्व पर संशय जताता है कि ईश्वर है भी या नहीं है। अब मैंने ये नहीं कहा नास्तिक होता है, नास्तिक होना एक अलग बात है, जो ईश्वर को नहीं मानता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो श्योर नहीं है कि वेदर गॉड इज एग्जिस्ट आर नॉट, है ना, तो इस तरीके के पर्सन को हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक कहते हैं। तो होप्सो पहला वर्ड क्लियर हुआ होगा एग्नोस्टिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, है ना, जो भगवान के अस्तित्व को लेकर के श्योर नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप PK मूवी देखते हो, है ना, तो उसमें कुछ समय के लिए जब उसको वो क्या कहा जाए, जो उसका रिमोट है, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है तो वो वापस नहीं जा पा रहा है अपने घर। तो वो कुछ समय के लिए सभी देवी देवताओं की पूजा करता है, वो हिंदू रिलीजन के हों या बाकी रिलीजन के हों, लेकिन उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उसको कुछ समय के लिए लगता है उस एक्टर को कि ईश्वर है भी या नहीं है। तो कुछ समय के लिए कैसा हो जाता है, एग्नोस्टिक हो जाता है, संशयवादी, ठीक है। जैसे आप इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, जो टीचर है, बहुत ही फेमस टीचर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर, है ना। तो वो उनके अगर स्पीचेज आपने सुने होंगे तो कई जगह उनने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो कैसे हैं, एग्नोस्टिक हैं। वो ये मानते हैं कोई दैवी शक्ति तो है, लेकिन एक्चुअल में कौन है, मतलब एक्चुअल में वो उसको लेकर के श्योर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का इंसान क्या होगा, एग्नोस्टिक होगा। अनदर वन, अगले वाले में आते हैं। अल्ट्रिस्ट क्या होता है, अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी। देखिए, हिंदी में लिख नहीं रहा हूं, हिंदी आप अगर लिखना चाहें तो हिंदी आप लिख सकते हो, इससे रिलेटेड, है ना। अब यहाँ पर बात आती है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। अल्ट्रिस्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है परोपकारी, है ना। अब ये परोपकारी क्या है, आर्ट वर्ड है, ALT। ALT का मतलब होता है, एक रूट होता है ALT। ALT का मीनिंग होता है अदर। ALT का मीनिंग क्या होता है, अदर होता है ना। और IST का मतलब होता है कॉमन नाउन। किसी वर्ड के लास्ट में अगर IST लगा देते हो तो वो वर्ड क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। वो वर्ड आपका कॉमन नाउन बन जाता है। तो ये जो अल्ट्रिस्ट वर्ड है, इसका मतलब हो गया परोपकारी। आर्ट मतलब जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। जैसे इस तरीके का पर्सन होता है इगोइस्ट, जो सेल्फिश होता है, इगोटिस्ट, है ना, इगोसेंट्रिक। लेकिन ये कैसा है, ये दूसरों के लिए जीता है, उसको बोलता है अल्ट्रिस्ट। और इसी से अगर आपने कहीं पर ऐसे लिख लिया अल्ट्रिज्म, मान लिया आपने ऐसे लिख लिया अल्ट्रिज्म, अल्ट्रिज्म का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया परोपकारिता। इसका मीनिंग हो गया परोपकारिता। परोपकारिता ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ISM लग जाता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्या बन जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरीके वर्क करता है ना। तो ये हो गया कॉमन नाउन और ये हो गया आपका कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इस तरीके के इंसान को जो अल्ट्रिस्ट होता है, उसी को हम समैरिटन भी कहते हैं। यू कैन से समैरिटन, यू कैन से समैरिटन। समैरिटन का मतलब भी कैसा होता है, परोपकारी होता है। एस से
SMARITAN, समैरिटन, लव ऑफ मैनकाइंड, या इसी को बोलते हो फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। तो ये 3 वर्ड आप यहाँ पर लर्न कर सकते हो। एक हो गया आपका अल्ट्रस साथी, दूसरा हो गया आपका समैरिटन, और तीसरा हो गया आपका कौन सा, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, इस तरीके के पर्सन कैसे होते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं, उनको बोलते हो। अगले वर्ड पे आते हैं, अमेचर। अमेचर इंसान कैसा होता है, शौकिया। अमेचर के बारे में बात करें तो ये होते हैं शौकिया, जो शौक के लिए कोई काम करते हैं। और शौकिया मतलब पहले इसको समझिएगा, शौकिया का मतलब है जो पैसे के इंटेंशन से काम नहीं कर रहा है। जैसे आप कोई काम करते हो, मान लिया कोई जॉब करते हो, वो जॉब आप अपने पैसे के लिए कर रहे हो, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कर रहे हो, लेकिन वही काम अगर आप फ्री करने लगो तो यू आर अमेचर, है ना। तो AM का मतलब लव होता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि AM या AMA वर्ड जो आता है, इसका मीनिंग किससे होता है, लव से होता है। ठीक है, तो जो अपने काम से क्या करता है, प्रेम करता है, इसलिए वो काम कर रहा है ना। मतलब वो पैसे के इंटेंशन से नहीं कर रहा है। जैसे एक वर्ड आप पढ़ोगे प्रोफेशनल, ठीक है, एक्चुअल में हम में से कई लोग प्रोफेशनल का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते हैं। प्रोफेशनल क्या होता है साथी, पहले प्रोफेशनल को समझ लेते हैं। जो कोई भी काम जो करता है, ये होता है व्यवसायी। व्यवसाय का मीनिंग जानते हो, जो पैसे के इंटेंशन से काम करता है। एक्चुअल इसका मीनिंग और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लो जो अपने काम के बदले पैसा चार्ज करता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर कोई स्किल है और उस स्किल के बदले वो चार्ज कर रहा है। जैसे मान लिया मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम अमेचर। मैं इसी चीज के लिए आपसे चार्ज लेने लग जाऊं तो आई एम प्रोफेशनल, इसी स्किल के लिए, है ना। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कोई स्किल है और उस स्किल के बदले वो पैसा चार्ज कर रहा है ना, तो ही इज प्रोफेशनल। ये एक्चुअल डेफिनेशन है प्रोफेशनल की, है। तो अमेचर मीनिंग समझ में आ गया। जैसे अगर आप देखोगे तो एक वर्ल्ड कप में इसी समय रिसेंट एक नई टीम है नीदरलैंड्स, ठीक है, अगर आप देखे होंगे तो। और नीदरलैंड्स के जो प्लेयर्स हैं, है ना, वर्ल्ड कप में तो हालांकि उनको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कम मिल रहे हैं, नाम मात्र मिल रहे हैं। तो उनमें से ज्यादातर प्लेयर्स जो हैं, ठीक है, वो अपने देश के लिए खेलते हैं, लेकिन वो कैसे, अमेचर होकर के खेलते हैं, मतलब शौक के लिए खेलते हैं, उनको चार्ज नहीं। मतलब नीदरलैंड ऐसी कंट्री है, नीदरलैंड का बोर्ड ऐसा है जो पैसा नहीं पे कर पा रहा है उनको, है ना। तो वो कैसे हैं, वो बेचारे अमेचर होकर के खेलते हैं, है ना। इंग्लैंड के पास आप देखिए कितना सारा पैसा है, इंग्लैंड के पास ही का ये कंट्री है नीदरलैंड्स, है ना, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, इसकी बोर्ड के पास पैसा नहीं है। तो बेचारे वो प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, वो अपना काम कुछ और करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, वो खेलते हैं गेम, है ना। तो वो कैसे अमेचर हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा बात। तो वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन की तरीके चीजों को नहीं लेता है, ये केवल अपने शौक के लिए काम करता है। अनदर वन एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी का मतलब बोथ होता है, डेक्स्टस का मतलब निपुण होता है, ओयूएस का मतलब एडजेक्टिव, 3 जगह से एम्बी का मीनिंग हो जाता है बोथ। एम्बी का मीनिंग हो जाता है बोथ। डेक्स्टर का मतलब होता है निपुण, स्किलफुल। डेक्स्टर का मतलब वैसे होता है राइट हैंड से, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड से, इसका मीनिंग होता है राइट हैंड से, ठीक है। ओयूएस का मतलब क्या है, निपुण है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ओयूएस का मीनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होगा, जो दोनों हाथों से प्रोफिशिएंट है, दोनों हाथों से लिख सकता है, उस पर्सन को एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हो। जैसे वीरू शास्त्र बुद्धि आप देखते हो 3 इडियट मूवी में, वो कैसा है, दोनों हाथों से लिख रहा होता है, तो वो कैसा है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। तो वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ ईज, बड़े आसानी से दोनों हाथों से लिख सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस है। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट के बारे में बात करोगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा, देखिए इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो एन प्लस आर्क प्लस IST, एन प्लस आर्क प्लस IST। IST का मीनिंग क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, आर का मतलब क्या हो गया, रूल हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, नॉट हो गया। तो इसका मतलब जो रूल्स को नहीं मानता है। एनार्किस्ट का हिंदी मीनिंग कहोगे तो अराजकतावादी, इसको क्या कहोगे, अराजकतावादी। अराजकतावादी का मतलब आप जानते हो, जो अराजकता फैलाने वाला इंसान है उसको बोलते हो एनार्किस्ट, अराजकतावादी, है ना। जो क्या करता है, किसी स्टेट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, वो पर्सन कैसा है, एनार्किस्ट है। ये वर्ड कैसे बना, इसमें अगर बात करोगे तो ये वर्ड बना एनार्की से। एनार्की का मीनिंग क्या हो गया, एनार्की का मीनिंग हो गया अराजकता, तो याद रखिएगा, ठीक है।
अनदर वन, आगे बढ़ते हैं, तो वन हु आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। जैसे जब 360 आर्टिकल 360 को एनल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, तो उस समय गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, कहीं ऐसा ना हो कि एनआरकी फैल जाए, है ना। तो एनआरकी का मतलब अफरा तफरी कह सकते हो आप, अराजकता फैलना। एपोस्टेट, इसका मतलब क्या होता है? अपने धर्म का त्याग कर देना, अपने रिलीजन का त्याग कर देना, अपने सिद्धांतों को छोड़ देना, एपोस्टेट कहलाता है। इसी का नाउन फॉर्म लिखोगे तो एपोस्टेसी बन जाएगा। और ये वर्ड बना कैसे है? ये वर्ड बना है एपो से। एपो का मीनिंग होता है अवे, एपो का मीनिंग होता है अवे, एपो का मीनिंग होता है अवे, है ना। तो एपोस्टेसी का मतलब हो गया क्या? अपने धर्म का त्याग कर देना, है ना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। एपो मतलब अवे हो जाना, दूर हो जाना, अपने खुद के धर्म से, खुद के रिलीजन से दूर हो जाना। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, जिसने अपना फेथ चेंज कर लिया, रिलीजन चेंज कर लिया है, वो है एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता करने वाला। अरबी लोग बहुत ज्यादा आर्बिट्रेटर का काम करते हैं, ठीक है, मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थता करने वाला, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मध्यस्थ, ठीक है, जो बीच में मीडिएटर का काम करता है उसको बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर, इसको सीधे सीधे याद रखो, आप कीवर्ड बना लो निमोनिक से, कि अरबी लोग क्या करते हैं, किसी भी देश के बीच में झगड़ा हो जाए, ये बीच में आ जाते हैं मध्यस्थता करने, है ना, मीडिएट करने आ जाते हैं, है ना। तो अ पर्सन हु हैज अपॉइंटेड, अच्छा ये जगह जगह सिनोनिम लिखा है, ये एक्चुअल में इसका सिनोनिम नहीं है, ये इसका मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। अ पर्सन हु हैज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, दो पार्टीज के बीच में झगड़ा ना हो, इसलिए जो एक पर्सन जो नियुक्त किया गया है उसको आप क्या कहते हो? आर्बिट्रेटर कहते हो, मध्यस्थ कहते हो। जैसे आप देखते हो दो जैसे खासतौर से मैरिज वगैरह में जो बिचवानी होता है वो कैसा होता है? आर्बिट्रेटर होता है। अनदर एसेटिक, एसेटिक का मतलब होता है साधु या सन्यासी। इसका मीनिंग अगर देखोगे तो इसका मीनिंग क्या आएगा? साधु या सन्यासी, ये आप कह सकते हो। सन्यासी का मीनिंग क्या होता है? सन्यासी का मतलब जिसने सोशल लाइफ, जितने भी सामाजिक सुख हैं उनका त्याग कर दिया है और बहुत ही एस्टेयर लाइफ जी रहा है, उसको एसेटिक बोलते हैं। बाकी ये देखिए, ये वर्ड जो बना है, ये वर्ड बना कैसे? एस्कीट्स से बना हुआ है। और एस्कीट्स वर्ड किसके लिए आता है? साथ ही ये वर्ड आता है मॉन्क के लिए, है ना। तो आप कुछ नहीं अगर लर्न कर पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम इतनी बात को याद रखें कि एस्कीट्स का मतलब क्या होता है? मॉन्क होता है। तो एसेटिक का मतलब होता है साधु या सन्यासी, है ना। अनदर वन बात करते हैं तो ये क्या है? वन हु लीड्स एन एस्टेयर लाइफ, बहुत ही संयमी जीवन जीता है। जैसे एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सारे सेंसुअल प्लेजर का आनंद लेता है ना। ये क्या करता है? ये सभी सामाजिक सुखों का त्याग कर देता है। जैसे अगर आप जानते हैं स्वामी प्रेमानंद जी, है ना, उनके बारे में आप जानते होंगे। वो कैसे हैं? एस्कीट्स हैं, सामाजिक सुखों का त्याग कर रखा है उन्होंने। उनकी इवन किडनी भी काम नहीं करते हैं, है ना, तब भी वो किस तरीके से बहुत ही संयमी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनदर वन, आगे आते हैं अथिस्ट। थियो वर्ड किसके लिए आता है? गॉड के लिए आता है। देखिए थियो वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है? गॉड के लिए। थियो का मीनिंग गॉड, आईएसटी मतलब कॉमन नाउन, आईएसटी का मीनिंग क्या हो गया? साथ ही कॉमन नाउन हो गया, है ना। और आ या एन या ए बी, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? नॉट होता है। तो ये देखो, गॉड आईएसटी मतलब पर्सन, आ का मतलब नॉट, जो भगवान को नहीं मानता है वो कैसा? अथिस्ट है। ये आपको पता ही है, इसी से वर्ड थियोलॉजी बना देते हो, ठीक है। ईश्वर के बारे में अध्ययन करना, जो रिलीजियस चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करना थियोलॉजी कहलाता है। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, उस तरीके का इंसान क्या कहलाता है? अथिस्ट कहलाता है। अपोजिट कैसा हो जाएगा? थीस्ट हो जाएगा, आस्तिक, जो भगवान को मानने वाला। फिर भी मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एग्नोस्टिक होना एक अलग बात है, ठीक है, और अथिस्ट होना एक अलग बात है, दोनों को मिक्स मैचअप मत करिएगा। अनदर वन, बैंकक्रप्ट, दिवालिया। बैंक ने जिसको रप्ट कर दिया है, लोन देने से मना कर दिया है, वो कैसा है? बैंकक्रप्ट है। मीनिंग कैसा है? दिवालिया है। मीनिंग कैसा है? दिवालिया है ना। दिवालिया मतलब जानते हो आप कि जैसे आप कोई भी खासतौर से गवर्नमेंट इलेक्शंस की बात करो, आप छोटे से छोटे इलेक्शन को अगर लड़ना चाह रहे हो तो वहां पर एक सबसे जो कॉमन बात है, वो कॉमन बात ये होती है कि एक जो मेन टर्म एंड कंडीशन है कि व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, उसने बहुत सारा लोन ले रखा है, अब वो लोन को पे कर पाने में अनेबल है,
असमर्थ है ना, तो उसको बैंक क्या करती है, उसको फिर दिवालिया घोषित कर देती है, बैंकरप्ट साबित कर देती है। इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बैंक ने रप्ट कर दिया, बस ये सीधी सीधी समझिए आप। इंसॉल्वेंट इसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कैसा होता है, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, तो ये दोनों वर्ड आपको यहाँ से लर्न रखने हैं। एक आपको बैंकरप्ट याद रखना है, दूसरा आपको इंसॉल्वेंट याद रखना है। ये क्या कह रहा है, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, जो अपने कर्ज ना अदा कर पाए उस तरीके का इंसान बैंकरप्ट होता है। एक वर्ड इसमें और आता है, वो आता है पॉपर, PAUPER। पॉपर का मतलब कैसा होता है, कंगाल। पॉपर का मीनिंग होता है कंगाल। कंगाल का मतलब आप जानते हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है ना, हालांकि इसके पास कर्ज नहीं है, तो इस तरीके का इंसान कैसा कहलाता है, पॉपर। वन हु हैज नथिंग, जिसके पास कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे कहो वन हु इज नथिंग टू पे हिज डेब्ट, तो फिर वो हो जाएगा पॉपर। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, याद रखिएगा। आइए आगे के कुछ वर्ड को लेकर के एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड और है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे ये आता है बिगॉट। बिगॉट मतलब क्या होता है, कट्टर होता है। बिगॉट एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कट्टर। कट्टर कह लो, धर्मांध कह लो, है ना, जो खास तौर से बहुत ज्यादा डॉगमेटिक है रिलीजन को लेकर के, तो उस तरीके का इंसान कैसा होगा, बिगॉट होगा। जैसे आप बात करते हो औरंगजेब को, औरंगजेब की बात करते हो, तो कैसा था, बिल्कुल बाइकोटिक लीडर था, है ना, शासक था, ठीक है। उसने न जाने कितने मतलब लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, है ना। और वो खास तौर से उसने कुरान को इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ था कि उसके रग रग में कुरान थी, है ना। तो वो हर एक इंसान को कहीं ना कहीं, ठीक है, वो मोल्ड करने की कोशिश करता था कि वो इस्लाम धर्म को अपना ले, है ना। बहुत सारे हिंदुओं को मोल्ड किया। तो इस तरीके का व्यक्ति कैसा कहलाता है, वो बिगॉट कहलाता है, कट्टर कहलाता है, धर्मांध कहलाता है, आप ये भी कह सकते हो। वैसे इसका साइनो बनता है फेनेटिक। इसका जो सिनोनिम बनता है वो क्या बनता है, फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है जो अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा डॉगमेटिक है, उसको हम बोलते हैं बिगॉट। तो वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर, है ना। देखिए सिनोनिम जो है वो आपका वही है, कौन सा, ठीक है, फेनेटिक। तो वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंथुजियाज्म, जिसके रग रग में क्या है, एंथुजियाज्म भरा हुआ है ना, खासतौर से रिलीजियस एंथुजियाज्म है, वो पर्सन कैसा हो जाएगा, बिगॉट। बोहेमियन, बोहेमियन के बारे में अगर बात करोगे तो ये क्या करते हैं, ये नॉर्मल जो कन्वेंशनल स्टाइल है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एक फिक्स पैटर्न है, एक हमारे समाज का एक क्या कहा जाए फिक्स्ड पैटर्न है, उसको ना फॉलो करने वाले एक तो होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव या कन्वेंशनल कह सकते हो, कि जो पुराने सिस्टम को, पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनको अडॉप्ट करके चलते हैं, है ना। दूसरे कैसे है, बोहेमियन है, जस्ट अपोजिट है, आप ये कह सकते हो कि कंजर्वेटिव का जस्ट अपोजिट है ये। तो एक कैसी लाइफ जीते हैं, अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल होती है इनकी, है ना, रूढ़िवादी नहीं होती, जस्ट अपोजिट है उनके, ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं। कैकोग्राफिस्ट, कैको का मतलब बैड होता है, ग्राफ का मतलब राइटिंग होता है, IST का मीनिंग होता है कॉमन नाउन। तो ये जो कैकस वर्ड आता है किसके लिए आता है, बैड के लिए आता है। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, राइट, डिजाइन, जो भी लिखना चाहो। IST का मतलब क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो जो बहुत ही गंदा लिखता है उसको क्या बोलते हो, कैकोग्राफिस्ट बोलते हो। कैकोग्राफिस्ट एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही गंदा लिखने वाला है। और यहीं पर बात करें कैलीग्राफिस्ट की, तो एक वर्ड आता है कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट, है ना, ये कैसा इंसान होता है, ये बहुत ही सुंदर लिखने वाला, बहुत ही सजा सजा के लिखने वाला। कैली का मतलब ब्यूटीफुल से होता है, ग्राफ मतलब लिखना, IST मतलब कॉमन नाउन। तो जो कैसा है, चीजों को बहुत संजो करके, सजा करके लिखता है, अच्छे तरीके से लिखता है, डेकोरेटिवली तरीके से लिखता है, वो कैसा होता है, कैलीग्राफिस्ट। इसी का अपोजिट है वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, बहुत गलत से लिखता है, गंदा लिखता है, तो उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। अनदर कैनिबल, कैनिबल मतलब होता है नरबच्ची। अभी कल बात कर रहे थे हम लोग, अगर आपको याद आ रहा हो तो, अभी रूट वाले सेशन में ये वर्ड मिला था जहाँ पर इसके बारे में बात कर रहे थे, एंथ्रोपोफैगस, है ना, याद आ रहा है। तो जब हम बात कर रहे थे कैनिबल होते हैं, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। जैसे अलग अलग तरीके के जीव जंतु पढ़ते हो, उनमें से ये आते हैं आपके नरभक्षी, है ना। जैसे एक ऐसे होते हैं जो केवल साग सब्जी खाते हैं,
ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर निर्भर रहते हैं हर्बीवोरस। जो मांस खाते हैं कार्निवोरस, जो सब कुछ खाते हैं ओमनीवोरस, जो घास खाते हैं ग्रामनीवोरस, है ना, जो कीड़े मकोड़ों खाते हैं इंसेक्टिवोरस, है ना। तो ये सारे आपको पता है। जैसे फ्रूट्स खाने वाले फ्रूगीवोरस होते हैं, तो उसी तरीके से कैनिबल होते हैं, ये नरभक्षी होते हैं जो ह्यूमन फ्लश को कंज्यूम करते हैं। ह्यूमन फ्लश का मतलब आप जानते हो, जो मनुष्य का मांस है उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। जैसे पहले के समय गिद्ध वगैरह होते थे, अगर आप जानते हो, है ना, देखा हुआ आपने, तो वो क्या करते थे, वो केवल ह्यूमन फ्लश खाते थे, जो डेड फ्लश है ह्यूमन का उसको कंज्यूम करते थे। तो कह रहा है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लश, जो मनुष्य का मांस खाते हैं, है ना, वो कैनिबल होते हैं, नरभक्षी होते हैं। और आज का आखिरी वर्ड है वो है आपका कार्निवोरस। कार्न का मतलब फ्लश होता है और वी ओ आर का मतलब ईट होता है। देखिए वी ओ आर रूट कहीं पर भी लगाओगे, वोरस रूट वर्ड, ये किसके लिए आता है, ईट के लिए आता है। ओ यू एस मीनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मीनिंग क्या बन गया, जो मांस खाने वाले हैं वो कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, मांसाहारी आप कहते हो, जो फ्लश को कंज्यूम करते हैं। वन हु फीड्स ऑन फ्लश, वन हु फीड्स ऑन फ्लश, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। तो होपफुली कैनिबल और कार्निवोरस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक वर्ड यहाँ पर और याद रखिएगा, अगर आप याद रख सको तो, फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस कैसा होता है, फ्रूगीवोरस मतलब जो फ्रूट्स खाने वाला है, ठीक है, वन हु ईट्स फ्रूट्स, वन हु फीड्स ऑन फ्रूट्स लिख सकते हो, वन हु ईट्स फ्रूट्स लिख सकते हो इसके लिए, वन हु ईट्स फ्रूट्स। तो वो कैसा है, फ्रूगीवोरस है, फलाहारी जिसको आप बोलते हो, है ना। और ये जो वर्ड अभी आप पढ़ रहे थे, अगर आपसे कहा जाए वोरासियस, तो वोरासियस का मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, बुक्कर टाइप का, लालची टाइप का, जो फूड का बहुत ही ज्यादा ग्रीडी पर्सन है, उसको बोलोगे वोरासियस। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ है, ठीक है, उसको आप बोलते हो क्या, भुक्कड़ है, उसको आप क्या बोलते हो, वोरासियस। तो ये 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो आपको यहाँ पर सीखने थे। एक बार फटाफट के अंदाज में मैं आपको सिखाता हूँ। एक्चुअली दो अलग अलग पीपीटीज हो गई हैं, एक बार फिर भी मैं आपको अलग अलग दोनों पीपीटीज के माध्यम से ये वर्ड दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए पहले इसमें सीख लीजिए आप। पहला वर्ड कौन सा था, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो एग्नोस्टिक, संशयवादी, जो श्योर नहीं है, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर के श्योर नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो एल्ट्रिस्ट, परोपकारी, आर्ट का मतलब अदर होता है, जो दूसरों के लिए जीता है। अमेचर, शौकिया, जो पैसों के लिए काम ना करे, ठीक है, शौक के लिए काम करे। एम्बिडेक्स्टर, जो दोनों हाथों से लिख लेता है। वीरू, शास्त्र बुद्धि का एग्जाम्पल लिया था। एनार्किस्ट, अराजकतावादी, ठीक है, एनार्की फैलाने वाला। एपोस्टेट, अपने धर्म अपने सिद्धांतों का त्याग कर देना, एपोस्टेट कहलाता है। एपो मतलब अवय हो जाना। आर्बिट्रेटर, मध्यस्थता, मध्यस्थ करने वाला, बिछवाने जिसको बोलते हो, आर्बिट्रेटर है। अरबी लोग क्या करते हैं, आर्बिट्रेटर का काम करते हैं। एस्कीट्स, मॉन्क के लिए आता है, तो सन्यासी हो गया। इसी तरीके बात करें अथिस्ट, जानते हो नास्तिक होता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, एग्नोस्टिक और अथिस्ट है। बैंकरप्ट, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, दिवालिया, जो अपने जो भी लोन उसने ले रखे हैं, जो भी कर्ज ले रखा है उसको पे नहीं कर पा रहा है, वो बैंकरप्ट है, इंसॉल्वेंट है। अथिस्ट नास्तिक हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। और इसी तरीके से आगे कुछ वर्ड और हमने डिस्कस किए आज के सेशन में, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें डियर, तो आगे वाले जो वर्ड है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर बात करोगे बिगॉट, कट्टर, औरंगजेब का एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है। बोहेमियन, जो कन्वेंशनल लाइफ स्टाइल है उसको फॉलो नहीं करता, वो बोहेमियन है। कैकोग्राफिस्ट, जो बुरा लिखने वाला, गंदा लिखने वाला, कैकोग्राफिस्ट होता है। कैनिबल, नरभक्षी होता है, जो ह्यूमन फ्लश कंज्यूम करता है। और कार्निवोरस कैसा होता है, मांसाहारी होता है ना। और यहीं पर फ्रूगीवोरस बताया आपको, फल खाने वाला। वोरासियस, भुक्कड़ होता है, लालची होता है, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर फिर से आगे इसके आगे कुछ वर्ड्स और फिर से एक्सप्लोर करेंगे। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।